ट्रेड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। उस दुकान पर जिस पर अभी बीती रात लगभग 10:30 बजे एक लूट की वारदात हुई, राजीव बेकरी। ये मुख्य बाज़ार से राजीव बेकरी की तरफ रास्ता आता है और राजीव बेकरी की तरफ से मस्जिद, जामा मस्जिद बोलते हैं, डॉक्टर वर्मा के जो है क्लिनिक है, यहाँ से गुजरता है और रास्ता ये जामा मस्जिद की तरफ जाता है। तो ये रास्ता चलता रास्ता है। रात्रि 10:30 बजे का वाक़या, गर्मियों के दिनों में 10:30 आम होती है और लोग लगभग बाज़ार में भी रहते हैं, दुकानदार भी रहते हैं। ऐसे ही राजीव रात्रि दुकान पे था, एक ग्राहक बैठा हुआ था और एक पड़ोस का दुकानदार है जो कि उनकी अपना ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, वो भी पास ही थे। एक उनका बेटा साथ था, ध्रुव, और साथ ही राजीव तो खुद मालिक था ही वहाँ पर, और साथ ही ग्राहक भी था। तो और रात 10:30 बजे इस दुकान में जो है वो एंट्री मारते हैं। देख सकते हैं राजीव बेकरी, जिनकी अभी वीडियो CCTV फुटेज काफ़ी वायरल हो रही है, लोगों को पता लग गया है। तो हम उनसे बात करेंगे भी क्या ऐसा कुछ वाक़या ये सब मामला हुआ है। तो इस वक्त दुकान पे राजीव भी स्वयं खड़े हैं और साथ ही वो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी अमित कुमार जी साथ में, जिनकी दुकान जैसे मैंने बताया वो भी थे, वो भी इस वारदात के चश्मदीद गवाह। सबसे पहले हम राजीव जी से बात करें। राजीव जी, क्या कुछ हुआ, किस वक्त का वाक़या है, क्या कुछ घटना बताइए जरा एक बार। सामान लगा रहा था, नीचे बैठा हुआ। हाँ जी। दो लड़के आए, रुमाल बांध रखा था, उन्होंने सिगरेट मांगी। अच्छा जी। सिगरेट नहीं है। फिर इतने में अंदर आ गए। उसके उनके हाथ में सरिया था, एक कट्टा था। अच्छा, देसी कट्टा था उसका। अंदर आ गया। दो थे, रुमाल बांध रखे थे। ठीक बात। बेटे को वो कहता मार दूंगा। आपका बेटा यहीं पर था उस वक्त? उसमें इधर साइड में था। उन्हें कट्टा रख दिया उस पे। मेरा ध्यान उसकी तरफ था, बेटे की तरफ था। तो बेटे के किस हिस्से, शरीर के किस हिस्से में कट्टा रखा उन्होंने? वो जो रिवॉल्वर थी उनकी नहीं, उसकी तरफ कर दिया। उसकी तरफ किया। ठीक 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 है। ठीक, मैं मार दूंगा। ठीक है बात। फिर उनके जैसे अंदर आया, मैं कहा क्या बात है, कह रहा जी वो गला खोलो। मैंने गला खोला, जैसे ही कहने नीचे वाला खोला, उन्होंने पॉलिथीन डाली। मैंने कहा ये छोड़ दो, कागज आएंगे, बीता और पैसे ले जाओ ऊपर से। पहले नीचे वाला उसने वही उठा ली, जिसमें पेमेंट थी मेरी, एक गुड़िया की फीस थी जमा कराने की एडमिशन के लिए। बस वो उन्होंने डाली पहले, फिर उसके बाद ऊपर नीचे पॉलिथीन उठाई और ऊपर सारे पैसे उसमें डाल दिए। जितने कैश थी आपके सारे ऊपर डाले। जो मेन पेमेंट जैसे आप बता रहे हैं, आपकी गुड़िया की वो क्या पेमेंट थी, वो एडमिशन के लिए 75,000 रुपये बता रहे हैं। कोई संकोच नहीं है इसमें बताने में। वो नीचे अलग से रखा हुआ था, वो गले में नहीं थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस से निकाल के लेके आए थे फीस जमा कराने के लिए, एडमिशन फीस। तो उनको मालूम था कि ये नीचे है, इसका मतलब कोई जानकार का ही काम है। पहले वो देख चुके थे पेमेंट यहाँ पर मोटी रखी हुई है, तो नीचे से उन्होंने उठाया, जिसको आपने बल्कि मना किया कि ये तो पर्चियाँ हैं इसमें, जैसा वीडियो में भी आ रहा है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने उसको उठाया इस दौरान। हाँ जी, उसके बाद ऊपर वाले उठाए उन्होंने पेमेंट। ठीक है, जो भी ऊपर सारा ऊपर से डाल दिया। हाँ, कुछ पैसे नीचे भी गिरे हैं। अच्छा, वो गिरे रह गए, उठाए उन्होंने भी। वो तो छोड़ के नीचे वाले जी। अच्छा, नीचे गिरे, उन्होंने फटाफट मुट्ठी से डाले ना जैसे। इस दौरान हाथ में एक राड भी थी, वो भी नीचे गिरी। राड वो सरिया था जी। अच्छा, वो नीचे यहाँ गिर दिया उन्होंने, वो भी अंदर गिर गया। मैं नीचे बैठा था, फिर उठा मेरे जैसे इतना भाग लिया। और कोई चोट चोट तो नहीं लगाई आपकी? कोई कुछ नहीं। हाँ, तो वो सारा इत्मीनान से ले गए। धमकी दे रहे थे मारने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उस टाइम कह रहे थे मार दूंगा अगर। हाँ, पर धमकी दी अगर आपने हिलजुल करी तो? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बस फिर सरेंडर ही किया एक प्रकार से। क्या करें, बेटा भी आपका? बेटे ने भी हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा, बेटा भी आपका था। कितने साल का बेटा है ध्रुव? 12 साल का बेटा था, बेटा भी चीख रहा। तो ये प्रत्यक्षदर्शी अमित जी, आपकी दुकान भी साथी है, तो क्या कुछ कहेंगे? बाई चांस आप आ गए या आपने देखा कुछ हो रहा है? बाई चांस ही आया जी, जब यानी कि सारी वारदात हो चुकी थी, समझो। वो बाहर निकल रहे थे और मैं अंदर आ रहा था जी। वो मेरे को बोले भी आप नीचे चले जाओ जी। अच्छा, हाँ जी, आपको बोल रहे नीचे जाओ जी, अंदर नहीं आना आपने बोला। अच्छा, आप नीचे हो गए फिर? बिल्कुल जी। लेकिन आपको दिखाई दे रहा था सब कुछ, आप समझ गए कि भाई मामला लूट का है? नहीं, मैं समझ नहीं पाया वैसे। चाचा जी बोला इनको? मैं सोचा मजाक कर रहे हैं, अभी खाने पीने वाले बंदे हैं। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं लगा उस टाइम कि भाई ये कुछ कि हाथ में देखी नहीं राड या देसी कट्टा था? कट्टा तो ले रहा था जी वो। अब ये नहीं पता था कि क्या अंजाम दे रहे हैं जी वो, किस चीज। मतलब आप वारदात समझ नहीं पाए, आप नीचे चले गए? मैं नीचे तो नहीं था, तो ऊपर ही थी मैं, लेकिन वो निकल रहे थे उस टाइम। मतलब फिर पता कब लगा कि आपको ये वारदात होगी? ध्रुव की तरफ देखा जी, वो लड़का थोड़ा डरा हुआ था जी। ठीक है। हाँ जी, उससे पूछा मैंने, फिर वो उसने बताया मेरे को भी ऐसे ऐसे हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपके सामने चले गए बाइक पे? बिल्कुल जी, वो चले गए जी। फिर तो बस स्टैंड से डोर की तरफ गए या इधर? बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरफ फरार हो गए? हाँ जी। जाते जाते कुछ बोल रहे थे कोई ऐसा? नहीं, बस ऐसे ही कह रहे थे जी, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। ठीक है। तो एक राजीव जी बता रहे हैं कि और भी ग्राहक था यहाँ पे,
तो कहा करें कुछ जानकारी आपको पहले भी दी कि उन्होंने उस लड़कों को बाजार में देखा वो है? लड़के ने बाद में बताया मेरे को, कहना जी अंकल जी वो ना वहाँ खड़े थे पहले खंबे के पास आगे प्रवीण बेकरी की कन्फेक्शनरी के सामने। कन्फेक्शनरी के पास। उसके बाद कहता है इधर आगे, यहाँ इन्होंने बाइक खड़ी करी, फिर यहाँ खड़े रहे, फिर इधर आए। तो मैं कहा आपने बताया कि बेटे के अंदर, मेरे को क्या पता अंकल जी इस ये प्रकार काम करेंगे। हाँ ये काम उसको अब उसको भी क्या पता अभी जैसे देसा नहीं था, यानी पहले वो देख चुके हैं भाई क्या सिस्टम है, कौन सी दुकान। चक्कर लगा गए यहाँ, हाँ, रेकी कर चुके थे पहले, सारा हिसाब किताब पता था कहाँ पर कितने पैसे पहले हैं। उससे पहले कस्टमर खड़े थे ना, वो निकले और साथ अंदर आ गए। कस्टमर चले गए और वो आगे। अक्सर दुकान कब बंद करते हैं वैसे आप रूटीन में? 10 साढ़े 10। वही रूटीन का टाइम था। तो कोई पहचान हुई आपकी, कौन हो सकते हैं, कैसा लग रहा था? कुछ जवान थे लेकिन उम्र में जवान थे। तो पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी। तो पुलिस को सूचना दी, गए आई पुलिस, फिर रात्रि आ गई, रात ही आ गई। हाँ जी। तो 10:30 बजे सूचना दी, पुलिस किस टाइम आ गई थी? आ गई 5-7 मिनट में आ गई थी। 5-7 मिनट। तो पुलिस ने अपनी तहकीकात अपने लेवल की। तो 75,000 तो गुड़िया की, और ऊपर कितने पैसे थे आपके? ऊपर के गिने आइडिया नहीं है, सारे दिन भर की कमाई है। बस दिन की। तो आप देख सकते हैं पूरा इस दुकान पे। जरा एक बार देखेंगे, गल्ला वगैरह दिखाएंगे कहाँ से खुले हुए थे वो। ये थे, यहाँ पर वही कुर्सी आपको नजर आ रही होगी, या गल्ले। ये पहले पेमेंट निकाली, फिर ऊपर से जो सारे मतलब कि दुकान की पेमेंट तो ऊपर ही रखते हैं आप? हाँ जी ऊपर। ठीक है, लेकिन नीचे तो बस वो पॉलिथीन डाल मेन थी, वो पोलोथीन में बस। मैंने उनको बोला ये कागज है, तेरा पीछे जा मार दूंगा। आइडिया लग गया उनके, मेन पेमेंट नीचे आया। जी बस। तो लोग नहीं था उसमें, चाबी वगैरह लगी हुई थी ऐसी? चाबी ऐसी लगी थी, ऐसी जैसे लगी हुई है। बस ऐसी अपना खोली उन्होंने। तो कोई शक सुबह तो खैर क्या होगा, किसी पर क्या पता लगाना, जान आदमी थे। तो आप देख सकते हैं दुकान, एक चलती दुकान, अच्छा एक बाज़ार, यहाँ पे रूटीन में लोगों का आवागमन रहता है, और अच्छी खासी दुकान भी है, और अच्छा खासा कार्य भी इनका है। लोग बाग सारा दिन दुकान चलती है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग का कार्य भी पड़ोस में ही करते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ से भी पेशेंट्स का आना जाना आवागमन रहता है। और वैसे भी चलती गली है, इधर से घूमते फिरते लोग यहाँ से बाज़ार की तरफ, जब बाज़ार से फिर शॉर्टकट करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसे में एक चलती राह के अंदर, और एक अच्छे खासे 10:30 का टाइम कोई ज़्यादा नहीं है गर्मियों का, उसमें इस प्रकार की वारदात होना वास्तव में एक दहशत पैदा करता है। एक आम जन जो है, दुकानदारों में इस बात का रोष है कि इस प्रकार की वारदात उनके साथ भी हो सकती है। खैर पुलिस मुस्तैदी से इस कार्य में जुट चुकी है। अमित कुमार जो है लगे, उन्होंने बताया कि भाई जल्द ही हम ट्रेस करेंगे, और पूरी चोरी की घटना जो है वो बिल्कुल उनकी जानकारी में, हमने भी उनसे बातचीत की, वही बात आप लोग सुनेंगे। तो इस बारे में साइन ऑफ क्राइम जो है यहाँ पर आई, उन्होंने भी टीम वहाँ पर देखा, सारा कुछ निशान वगैरह देखे, राड वगैरह वो भी साथ ले गए। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि शायद बाइक का नंबर भी कहीं ना कहीं आया है, तो उसके स्तर पे भी पहचान की जा रही है, और उम्मीद करेंगे पुलिस इस केस को जल्दी से जल्द ट्रेस करेगी, और जो भी पेमेंट इनकी गई है वो वापस मिलेगी, और आगे इस प्रकार की घटना ना घटे तो इसका भी इंतजाम करेगी। और जैसे कि पहले भी कई बार वारदातें हुई, और पुलिस की तरफ से भी दुकानदारों से निवेदन किया गया है कि भाई आप लोग ज़रूर वॉचमैन की व्यवस्था करें, थोड़े थोड़े बाज़ार के अंतराल के पश्चात कोई न कोई वॉचमैन अपने स्तर पर आप लोग रखेंगे, क्योंकि डायल 112 और बाइक पुलिस यहाँ पर घूमती रहती है, लेकिन वो नाकाफ़ी रहती है। बाज़ार लंबा है, एरिया इलाका है, पुलिस के जवान कम है, गश्त करने वाले कम हैं, घूमती रहती है। इसमें सारी रात 112 डायल यहाँ पर हूटर मारते हुए घूमती है, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा और ये वारदात हो गई। तो वॉचमैन अगर होता इस गली का अलग से, या इस संबंधित बाज़ार का वॉचमैन भी होता, तो ये वारदात ना घटती, तो चोरी की इस वारदात को रोका जा सकता था। लेकिन कहीं कमी न कमी अपने समाज की भी है। दुकानदारों को भी सीधे सीधे कहूँगा कि इस प्रकार से वॉचमैन की व्यवस्था अगर होती तो कर लेते। तो ऐसी गली के अंदर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी अपने स्तर पर दुकानदारों को अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो नगर पालिका ने भी चुनाव के टाइम में कहा था कि टाइम टू टाइम मेन जगह पर हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो आज ये वारदात अगर सीसीटीवी बाजार में कभी दूर तक होते तो ट्रेस किया जाता भाई क्या नंबर है, क्या किधर की तरफ गए। दुकानदारों ने अपने स्तर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन जो काम नगर पालिका है वो उनको करना चाहिए था और सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। खैर पुलिस प्रशासन जो है इस चोरी की इस वारदात से जो है सजग है और लगे हुए इस कार्य में। चलिए इस बारे में SHO अमित कुमार त्यागी जी ने क्या कुछ कहा वो भी बात सुनते हैं। उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हमें सूचना मिली है कि रात को 2 बजे करीब 11:15 बजे करीब 2 लड़के दुकान पे, जो राजीव नामक व्यक्ति है, कन्वेंशन की दुकान है उसकी सोनार मार्केट में, दुकान की बैठा हुआ था। 2 लड़के जिन्होंने मुंह बांधा हुआ था वो उसके पास आए और आते ही उन्होंने उसके गले से, जो गले में 3,000 रुपये करीब थे, उठा कर ले गए। तो सर इसमें कोई हथियार वगैरह भी उन्होंने? हाँ, एक के पास लोहे का सरिया था और एक दूसरे लूकनुमा कुछ हथियार बता रहे, क्लियर नहीं हो पाया, बाकी लगे हुए उस टीम में।
तो उम्मीद करेंगे चोरी की यह वारदात जल्द से जल्द ट्रेस की जाए। लगी हुई है पुलिस अपने स्तर पर तहकीकात कर रही है और देखते हैं कि अब कब तक ये मामला सुलझता है। वो चोर जिन्होंने चोरी की वारदात बड़ी आसानी से की है और वो अच्छी खासी रकम यहाँ से ले गए हैं, मेहनत की कमाई ले गए हैं, और ट्रेस हो और उनको सज़ा मिले और उनकी पेमेंट जो गई है वो वापस आए और आगे से इस पर घटना ना घटे, ऐसा जो है आश्वासन पुलिस भी दे और ऐसी वारदात आगे ना हो, ये संभव हो, ताकि अमन चैन बना रहे, दुकानदार भी सुरक्षित ढंग से जो अपने दुकानें बंद कर सकें। दुकान में देर रात्रि तक भी दुकान अगर खुली रहे तो वो भी रहे। और ये भी निवेदन करेंगे दुकानदारों से अपने स्तर पर भी वो सुरक्षा की व्यवस्था करें, वॉचमैन आदि की व्यवस्था करें, ताकि इस प्रकार की वारदात पर अंकुश लग सके। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।